हो जाऊं। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और इस समय तो बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हैं। ये मुझे लगता है क्योंकि मैं भी व्यस्त चल रही हूँ, तो आप लोग भी चल ही रहे होंगे क्योंकि दीपावली इस समय त्यौहार ही त्यौहार हैं। और करवा चौथ कैसा बीता, कैसा मनाया आप लोगों ने इस बार? तो वैसे तो मौसम सब कुछ बढ़िया था। मुझे जब करवा चौथ आता है तो एक बार की याद आती कि उस करवा चौथ पे बारिश होने लगी थी, चाँद दिख ही नहीं रहा था, तब बड़ी मुश्किल हो गई थी। लेकिन एक ही बार मुझे ध्यान में है, नहीं बाकी हर साल ऐसे ही चाँद टाइम पे निकल आते हैं और दर्शन होने के बाद तब जलपान हो जाता है क्योंकि सुबह से बिना। और यहाँ पे ना देहरादून में तो खा पी लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये वाला बढ़िया है। अब तो क्योंकि समय के साथ ऐसा होता जा रहा है कि लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो पानी वगैरह पी लें तो ज़्यादा ठीक है। तबीयत ख़राब हो जाए उससे अच्छा है कि भैया थोड़ा सा खा पी लो। और ये रिवाज अगर शुरू से कर दिया है, जब शुरू से वही रिवाज में व्रत रख रहे हैं तो वो भी नहीं होती, दिक्कत भी नहीं होती। अगर हम बाद में कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं ना तो डर लगता है कि अभी तक तो नहीं किया, अब कैसे करें, क्या होगा, कहीं कुछ कोई बात ना हो, ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जब यहाँ सुनती हूँ ना बढ़िया है भैया, आगे चल के एज और बढ़ती है तो और परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं और तब हिम्मत नहीं पड़ेगी रहने की। तो ठीक है, खा पी रहे हैं, दिन भर में एक दो बार अगर पानी जलपान कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हमारा लोग का निराजली ही रहता है। और यहाँ पर मेरा सुबह का सारा काम निपट गया है और सफाई, दीपावली की सफाई अभी थोड़ी बहुत रह गई है। आप लोगों की हो गई या अभी बाकी है? मुझे बताइएगा कि सफाई पूरी घर की हो गई। वैसे कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी निपट जाए। अब तो त्यौहार कितने दिन रह ही गया है और मेरी भी निपट ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे, क्योंकि इकट्ठा ढेर सारी गोभी आ गई है मेरे घर में। ये मतलब दीक्षा गई थी मार्केट, उसको बोला था कि धनिया वगैरह ख़त्म है, कोई सब्ज़ी दिखेगी तो ले आना। उसको पता नहीं था कि घर में अभी गोभी रखी हुई है और गोभी ले आई वहाँ से। तो गोभी मैंने कहा ज़्यादा हो रही तो लाओ आज गोभी के पराठे ही बना देती हूँ नाश्ते में। तो मैंने बॉयल कर दिया है पानी और उसमें डाल के, वैसे एक बार ठंडे पानी से धुल दिया था गोभी को। गोभी को अक्सर मैं बिना, जैसे बनाती हूँ पराठे वगैरह, एकदम उबलते गर्म पानी में डाल के तब निकाल के फिर बनाती हूँ। तो इस तरह से काट के रख ली। और वैसे तो ग्रेट कर सकते हैं ग्रेटर में, लेकिन मैं इस चॉपर में डाल के छोटे छोटे से काट लूँगी। ये ज़्यादा आसान लगता है ना, ईजी लगता है। उसमें भी वैसे पहले ना उसमें भी ग्रेट करके बनाते थे, तो अब तो ये जब से चॉपर हो गया ना, मैं बहुत ही कम उसमें कोई चीज़ डालती हूँ। कद्दूकस में, कद्दूकस मतलब यही बोलते थे ना शुरू से, कद्दूकस। तो कद्दूकस में बहुत कम ही करती हूँ मैं। इसी में डालकर बस फटाफट से हो जाता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे से हो गए हैं चॉप, और इसको बस फटाफट से मैं सारे कर लूँगी। तो कढ़ाई में चढ़ा दिया थोड़ा सा तेल और इसमें जीरा और हींग ये डाल दिया है। इसके बाद अदरक और मिर्ची ये डाल देना है। कूट के डाल दीजिए या फिर बारीक काट के डाल दीजिए। बहुत ही आसान है बनाना और अच्छे लगते हैं चाय के साथ। सुबह नाश्ते में तो पराठे अच्छे ही लगते हैं। यहाँ मसालों में सिर्फ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर यही दो ठो डाला है, मतलब दो मसाले ही डाले हैं और बाद में जो डालना है डालेंगे। और जैसे ही डाला है मसाला वैसे ही आपको डाल देना है गोभी और उसके बाद इसे थोड़ा देर भूनना है। और मसाले क्योंकि जल जाते हैं इसलिए जैसे ही धीमी आंच रखिए और डाल के तुरंत ही गोभी को डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से नमक डाल दीजिए। नमक डालेंगे तो हल्का सा ये पानी छोड़ता है, तो भूंज लीजिए उतना पानी सूख जाए। और जब अच्छे से भूंज लेते हैं तब ऊपर से डाल दीजिए गरम मसाला और अमचूर पाउडर। ये अमचूर पाउडर मेरा जो है ख़त्म हो चुका है डिब्बे में, तो पूरा झाड़ के रख दे रही हूँ कि निकल जाए, जो भी आज का काम हो जाए। उसके बाद अब सामान भी ख़त्म हो रहा है, लिस्ट बनाऊँगी तो ले आऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। बस हो गया मसाला तैयार। बहुत ही आसान है, लेकिन लगता है आदमी पराठे वराठे बनाने के लिए सोचता है, लेकिन होता है जब बनाओ ना कोई चीज़, लगता है कि बनाना है, जब बनाओ तो फटाफट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, तेल घी जो भी है मोयम के लिए, ताकि जो पराठे हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और उसके बाद बस आटा लगा लेंगे, पहले मिला लिया है और सॉफ्ट
सॉफ्ट डो बोलते हैं ना, सॉफ्ट, मैं तो सॉफ्ट क्या बोलूँगी, मैं तो यही बोलूँगी कि गीला आटा लगाइए, जिसको बोलते हैं गीला हो गया। जैसे कभी कभी हम लोग से बाई चांस गीला हो जाता है आटा, वैसे गीला ही आटा, जब भी कोई भी भरने वाला पराठा बनाते हैं ये आटे को गीला ही गूंद लिए। ये मैंने अच्छी तरह से जान लिया है और मेरे हर पराठे अच्छे से बेल जाते हैं, बेलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और जो है बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, फटते भी नहीं हैं और फूलते भी हैं। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भरने वाला पराठा बनाते हैं आटे को गीला गूंदिए। उसके बाद बस यहाँ पर मसाले ठंडे हो गए थे जब तक मैंने आटा कर दिया था, चाय चढ़ा दी थी, बीच में ये सारे काम निपटा दिए थे मैंने। और आटा थोड़ा सा लगाने के बाद 10 मिनट रेस्ट के लिए भी रख दिया था, क्योंकि तुरंत ही बनाएंगे तो भी थोड़ा सा उतने अच्छे नहीं बनते। आटा कभी भी लगाइए गूंद के थोड़ी देर रख देना होता है। और उसके बाद बस यहाँ पर भरिए और भर के हल्के हाथों से धीरे धीरे बेलते जाइए। और यहाँ पर मेरे पराठे बन गए हैं और बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि पराठे जो हैं सादे हों या वैसे तो अक्सर पराठे ही मैं सुबह नाश्ते में बनाती हूँ। कई बार रोटी रहती है, रोटी में बटर लगा के भी दे देती हूँ, चाय के साथ खा लेते हैं या फिर दही के साथ। सब्जी के साथ बहुत कम खाते हैं ये लोग पराठा, ये बल्कि पापा इनके चिल्लाते हैं कि आदत ख़राब कर रखी है, सुबह सब्जी पराठा सब्जी रोटी दिया करो चाय के साथ, लेकिन चाय के साथ ही पसंद करते हैं खाना। तो कोई भी पराठे बनाती हूँ, बन गया है, बस इन लोग को पूछ रही हूँ, देती जा रही हूँ, गरम गरम बैठा दिया है, मैंने कहा बनाकर मैं देती जाऊँ, तुम लोग फटाफट से ले लो खा लो। तो अभी यहाँ पर बनने जा रही है रेमेडी, और रेमेडी क्या, ये फेशियल हो रहा है और ये भी मेरी एक ड्यूटी की तरह हो गई है। जैसे कि ब्लॉग डालना, आप लोग मतलब इतने सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसे ही ये रेमेडी वाला भी है। तो मैं इसीलिए बनाती हूँ और ख़ुद को लगा भी लेती हूँ, चमकती भी रहती हूँ इसी चक्कर में। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देव दीपू थोड़ा टीवी धीमी करना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये बढ़िया सा भी मैंने एक फेशियल किया है और वो जाएगा मेरे यूट्यूब के दूसरे चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इस समय फेस्टिवल, शादियाँ, ये सब जोरों शोरों से अब इस महीने में होती है ना, तो बहुत लोगों को ज़रूरत होती है इस चीज़ों की, भाई थोड़ा सा चेहरा चमकाने की। और ब्यूटी पार्लर जाके तो टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, और जो चीज़ मुझे ये नेचुरल वालों से जो असर देखने को मिलता है ना, मुझे उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं, नेचुरल रेमेडी से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। और इसी को लगा लगा के मेरा फेस जो है सुंदर लगता है। खुद की तारीफ खुद से कर रही हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई भी रेमेडी लगाती हूँ, उसके बाद जब स्किन पे जो वो चमक दिखती है ना, तो बड़ी संतुष्टि सी मिलती है। तो इस समय तो सब लोगों का काम चल ही रहा होगा घर चमकाने का, खुद को चमकाओ, घर चमकाओ, ताकि त्यौहार जब आए, जब दीपावली आए, क्योंकि दीपावली, भाई दूज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप ये वाला फेशियल कर सकते हैं चमकने के लिए। तो लास्ट है ये, बस लास्ट फेस पैक लगा रही हूँ। और अभी मेरा दोपहर का खाना बन रहा है, साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ और ये फेशियल कर रही हूँ। तो दीपू के एग्ज़ाम से वो आ गई हैं स्कूल से, देव की छुट्टी थी, वो घर पे ही हैं, दीक्षा कॉलेज में हैं, ये ड्यूटी पर हैं, आने का टाइम हो रहा है। उनके आने से पहले मैं सब कुछ ये निपटा लूँ, अपना लगा उगा के धुल के फुर्सत हो जाऊँ। तो ये रेमेडी जो मैं बनाती हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बनाती हूँ, और जब उस पर डालती हूँ तो मैंने अलग से ही फिर यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी तो डाल देती हूँ वीडियो, ताकि अगर आप लोग को ज़रूरत है, यूज़ करना चाहते हैं रेमेडी, तो यूज कर सकते हैं, बस इसलिए। और अभी यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है। आज मैंने मसूर की दाल बनाई थी। एक पेड़ तुलसी धरी रह गई यार। इस बार कई जगह पे तुलसी हो रखे है ना, कई जगह पे तुलसी पे 1 2 3 पेड़ उधर है। इस बार एक बार धनिया लगाए और धनिया नहीं जमी, धनिया नहीं जमी। दिखा पैकेट, दिखा, वो दूसरा पैकेट था।
पिछली बार हमने लगाई थी, इतनी अच्छी धनिया हुई थी वो कि पूछिए मत, हमने खूब खाई। लेकिन इस बार की धनिया एक बार इन्होंने लगा दी, पता नहीं क्या हुआ कि जमी ही नहीं, इसलिए दोबारा पैकेट आया है। अब दोबारा से फिर धनिया लगाने जा रहे हैं आज हम। और अभी शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुके हैं। हाँ, मिट्टी भी सही नहीं लग रहा। मिट्टी आप एक बार नीचे फैला दो, थोड़ी सी धूप धाप लग जाए, इसमें डालता हूँ फिर करते हैं। कपड़े उतारने हैं, भी कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े लूँगी और ये धनिया वनिया लगवा देती हूँ, फिर चलते हैं हम। तो ये सारे ही तसले की मिट्टियाँ पलट कर उसमें खाद मिला रहे हैं और मैं धनिया को भिगोकर तब लगाते हैं। तो देखते हैं इस बार उगती है या नहीं। और मैं और ये अक्सर हम लोगों का काम ऐसे ही चलता है मिलजुल कर। कई बार अभी इस समय सफाइयाँ हो रही हैं, तो ये जब रहते हैं, इनके पास टाइम रहता है तो उसमें भी हेल्प कर देते हैं। और कई बार जब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरी तबीयत ख़राब है, बच्चे नहीं हैं, तो किचन में भी हेल्प कर देते हैं। तो पति पत्नी को तो होना ही चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना ही चाहिए। तो इस तरह से मिल बांट के हमारे काम हो जाते हैं। और अभी वहाँ से ऊपर से आने के बाद तब फिर से वही किचन वाली ड्यूटी शुरू हो गई और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। खाना पीना हो गया है हम लोगों का। और दिन भर हमारी ड्यूटी ना दिन भर चलती है, थोड़ी देर का टाइम निकाल के हम रेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पर मैं सारा खाना वगैरह रख कर खाली कर रही हूँ। रोटी इस डिब्बे में मैं आटा जो पैथन वाला रहता है ना, उसमें कभी मिलाना नहीं चाहिए। पैथन का आटा जो बचता है रोटी बनाने के बाद, वो आटा या तो आप चींटियों वगैरह को या गाय को डाल दो, या फिर आप उसको रोटी बेलने में ही यूज करो। उसको पूरे आटे में कभी भी मत मिलाया करिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो गया है। बर्तन किचन मेरी दोनों ही बेटियां मिलकर कर रही हैं। दिन भर में एक बार शाम की ड्यूटी यही लोग निभाती हैं, बर्तन और किचन दोनों, और मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ। और भी मेरा ये करवे वाला लोटा रखा है, अभी इसको मतलब फिर से पैक करके मुझे रख देना है अगले साल के लिए। जब पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार पैक करके रख दिया तो फिर अगले साल ही करवा चौथ पे निकलता है। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिया है। तो कोई ठंडा दूध पीता है, कोई गर्म दूध। तो दीपू को ठंडा चाहिए था तो वो पहले ही लेकर चली गई हैं, बाकी सबको गर्म दूंगी। और थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध पहले ही निकाल के रख रखा है, उसमें मिला दूंगी तो ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ऐसे ही चलता रहता है काम। और ड्राई फ्रूट भिगाना है, ब्रश वगैरह करना है, मतलब छोटे बड़े इतने काम होते हैं कि वो करते करते जितना भी निपटाओ। इस समय 10 बजे तक मैं फुर्सत हो जाती हूँ करके। और यहाँ पर मैंने दही जमा दिया था। इस तरह से हॉट केस में ना हल्का गुनगुना दूध करके डाल दीजिए तो ठंडी के मौसम में भी बहुत अच्छे से दही जम जाती है। और आज सैटरडे है तो सबको तेल लगेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा हो और गोभी के पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और अपना ढेर सारा प्यार दें, प्यारे प्यारे कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग अपना कीमती समय निकाल कर मुझे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है। आप लोग ऐसे ही किया करिए, थोड़ा सा 2 शब्द लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।